मैं आप सभी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हम सभी जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और वचन सुनने के लिए टाइम निकालते हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष करें। आमीन। आए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे इस समय के लिए और उसके नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। स्तुति आराधना के द्वारा परमेश्वर के महान और सामर्थ्य नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। आए हम प्रार्थना करें। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। खुदावंत, हम आपके महान और सामर्थ्य नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके महान और सामर्थ्य नाम को ऊंचा उठाते हुए परमेश्वर आपके नाम की जय जयकार करते हैं। होने पाए परमेश्वर इस समय पर परमेश्वर आपके नाम को जानने वाले परमेश्वर आपके नाम की जय जयकार करे। परमेश्वर ऊंची आवाज़ से परमेश्वर और धन्यवाद देते हुए परमेश्वर आपके नाम का गौरव करे। पिता परमेश्वर, प्रभु इस सभा में सुनने वाले हर एक भाई बहन को आप आशीष करें। पिता परमेश्वर, अपनी दया और अनुग्रह से उन्हें भरे। खुदा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। होने पाए परमेश्वर आपके नाम की अद्भुत रीति महिमा परमेश्वर आपके लोगों के जीवनों के द्वारा और उनके मुखों के द्वारा। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप स्तुति आराधना में विराजमान परमेश्वर है। इसके लिए आपके नाम का धन्यवाद और गौरव हम सदा करते रहे परमेश्वर। इसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आए हम परमेश्वर क्या गुणगान करेंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे धन्यवाद के साथ, जय जयकार के साथ और ऊंचे आवाज में गाकर हम परमेश्वर का गौरव करेंगे। आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं है। जो लोग परमेश्वर की खोजी है, जो परमेश्वर को खोजते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं, उनके लिए वो सदैव उपलब्ध है और उनकी सहायता और मदद करने में सदैव हमारा परमेश्वर तैयार है। आमीन। परमेश्वर हर एक के ऊपर अपनी दया करता है, जो उसे जानते हैं उन पर भी और जो नहीं जानते हैं उन पर भी। इसके लिए हम सदैव उसका धन्यवाद करते रहें। थैंक यू जीसस। पिता, सच में आपके नाम का गौरव हो इस समय। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा, मुझे तेरी ज़रूरत है। यहोवा, मुझे तेरी ज़रूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा, मुझे तेरी ज़रूरत है। यहोवा, मुझे तेरी ज़रूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। हस्मत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी ज़ीनत। हस्मत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी ज़ीनत। तेरे बिना ये ज़िंदगी मेरी, तेरे बिना ये ज़िंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है। यहोवा, मुझे तेरी ज़रूरत है। यहोवा, मुझे तेरी ज़रूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा, मुझे तेरी ज़रूरत है। यहोवा, मुझे तेरी ज़रूरत है। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया
यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तो खुद कितना खूबसूरत है। यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। हसमत और जलाल के बाद तुझसे है मेरी ज़ीनत। हसमत और जलाल के बाद तुझसे है मेरी ज़ीनत। तेरे बिना ये ज़िंदगी मेरी, तेरे बिना ये ज़िंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है। यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत 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 है। आइए हम सब कहें कि हाँ परमेश्वर, हमें तेरी ज़रूरत है, क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं। उसने जो अंधकार से, उसने जो संसार से हमें अपनाया है, हमें अपना नाम दिया है, इसलिए हम कहें कि हाँ परमेश्वर, हमें तेरी ज़रूरत है। क्योंकि उसने जो सब कुछ इस सृष्टि की सुंदर रचना की, उसने जो हमें अपना स्वरूप दिया, इसलिए हम सदैव कहते रहे कि हाँ परमेश्वर, हमें तेरी ज़रूरत है। आमीन। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब हम कहते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर की ज़रूरत है, तो परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। आमीन। क्योंकि जब वो हमारे जीवन में आते हैं, हमारे जीवन का उद्धारकर्ता परमेश्वर बन जाते हैं, तो वही है जो हमारे ज़रूरतों को भी वो पूरा करते हैं। आमीन। आइए उस परमेश्वर का हम और धन्यवाद के साथ उसके और समीप जाए और उसके नाम का गुणगान पूरे दिल से, सच्चाई से और आनंद से करते रहे। जब हम खुदावन की तारीफ करते हैं तो हम आनंद के साथ करें, तालियां बजाकर, आनंद के साथ गाकर, नाचते हुए उस खुदावन की हम तारीफ करें। हम देखते हैं दाऊद जब परमेश्वर की स्तुति आराधना करते थे, तब वो किसी को नहीं देखते थे। वो कहते हैं कि मैं नाच कर, गा कर, झांझरियाँ बजाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा, और मैं उसका धन्यवाद और तारीफ करने के लिए लजाऊंगा नहीं। इसलिए हम भी जो उसके लोग हैं, आनंद के साथ, खुशी के साथ उसकी तारीफ करें। आमीन।
खुदावन तेरा धन्यवाद हो। इस समय प्रभु सुनने वाले हर एक भाई बहन के जीवन को परमेश्वर आज के स्तुति आराधना के द्वारा आप स्पर्श करें परमेश्वर। जो जहाँ पर भी है परमेश्वर, आनंद से प्रभु और खुशी से परमेश्वर तेरा जय जयकार करे परमेश्वर, ताकि प्रभु आपका आनंद उनकी ताकत बने पिता परमेश्वर, और आपका जीवन उनमें समाया जाए परमेश्वर। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपका गौरव हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई यीशुवे। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई यीशुवे। यीशुवे यीशुवे यीशुवे। सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम, सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम। उस नाम के सामने हर घुटना है टेकते, उस नाम के सामने हर घुटना है टेकते। यीशुवे 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 यीशुवे। जिसने भी मांगा उससे यीशु तू देता उसे, जिसने भी मांगा तुझसे यीशु तू देता उसे। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशुवे 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 यीशुवे। जिसने भी मांगा उससे यीशु तू देता उसे, जिसने भी मांगा तुझसे यीशु तू देता उसे। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशुवे यीशुवे यीशु
सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम, सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम। उस नाम के सामने हर घुटना है टेकते, उस नाम के सामने हर घुटना है टेकते। यीशुवे 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 यीशुवे। थैंक यू जीसस। पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि आपका नाम सर्वश्रेष्ठ है, आपका नाम सर्वज्ञानी है। और पवित्र शास्त्र में लिखा है रोमन की किताब में कि अंत में हर घुटना टेकेगा और हर जबान अंगीकार करेगी यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। खुदावंत हम तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरा वचन है परमेश्वर की जो भी तुझसे मांगता है परमेश्वर तो उसे देने वाला परमेश्वर है प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि भी जो भी यीशु के नाम में मांगते हैं वो उनको दिया जाएगा। तो परमेश्वर होने पाए आपके नाम की, इसलिए महिमा परमेश्वर की। आप सिर्फ हमारे परमेश्वर ही नहीं, आप हमारे पिता भी हो, आप हमारे अच्छे मित्र भी हो परमेश्वर, और आप राजाओं के राजा भी हो और आप ही प्रभुओं के प्रभु हो। उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आप है, आप थे और आप हमेशा के लिए रहोगे। उसके लिए खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। इसलिए जो भी आपको जानता है परमेश्वर और आपके नाम की महिमा करे पिता, आपके नाम का गौरव करे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही जीवन देने वाले और आप ही जीवन में लगने वाली हर ज़रूरतों को पूरा करने वाले हमारे परमेश्वर हो खुदा। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमें अपना नाम दिया है अपने, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। होने पाए परमेश्वर आपके नाम की महिमा सुनने वाले हर एक भाई बहन के जीवनों में परमेश्वर, जैसे हम आपके वचन की ओर बढ़ रहे हैं खुदा, तो आपका वचन पिता परमेश्वर लोगों के जीवनों से बात करे पिता, और उनके जीवनों में एक नया छुटकारा आने पाए परमेश्वर। उनके जीवनों में, उनके शरीरों में परमेश्वर एक नई चंगाई आने पाए परमेश्वर। उनके मनों में परमेश्वर तेरा वचन कार्य करे, तेरा वचन बात करे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन में प्रभु सब कुछ है परमेश्वर। पवित्र शास्त्र में लिखा परमेश्वर ने कहा और हो गया। तो हम धन्यवाद देते हैं कि जब हम तुझसे मांगते हैं और तेरे वचन के अनुसार हम आपसे दुआ करते हैं तो हमारे जीवन में भी आप वही काम करने वाले को परमेश्वर हो प्रभु। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप मांगने से मिलने वाले और देने वाले परमेश्वर हो खुदावंत, हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। फिर से एक बार आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह का नाम आप सभी के जीवन में आज के इस शाम के समय में अद्भुत काम करे। आमीन। जैसे आज मैंने इस विषय को लिखा है कि भयंकर और असंख्य दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देने वाला हमारा परमेश्वर है। इस वचन को और बढ़ने से पहले, इस वचन को और जाने से पहले मैं आप लोगों से 2 मिनट बात करूंगी, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है आज के विषय के बारे में, तो परमेश्वर वही काम करते हैं जो हमारे जीवनों में उसने वही सामर्थ्य दिया है। जब हम उनको जानते हैं, अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर अपने लोगों को
दान और वरदानों से, सामर्थ और अभिषेक से भरते हैं। आमीन। पवित्र आत्मा जो उसने हमारे लिए और हम में दिया हुआ है, उसके द्वारा वो हमारे जीवनों से और हमारे द्वारा भी अद्भुत काम करते हैं। तो उसकी एक गवाही खुद ही मैं हूँ। जैसे दुष्ट आत्माओं के बारे में लेकर आज मैंने इस विषय को डाला है, तो परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं के ग्रसित लोगों के जीवनों में मेरे द्वारा बहुतायत से छुटकारों के काम किए हैं। जैसे अलग अलग तरह के दुष्ट आत्माओं से लोग ग्रसित होते हैं। जैसे हम देखते हैं मूर्ति पूजाओं के द्वारा, अलग अलग सांसारिक देवी देवताओं के द्वारा जो दुष्ट आत्माओं के अटैक होते हैं, दुष्ट आत्माओं के कार्य होते हैं, जादू टोना के द्वारा, तंत्र मंत्र के कारण जो दुष्ट आत्मा लोगों के जीवनों में नाश करती है, और बहुत अद्भुत रीति से और भयंकर रीति से जो दुष्ट आत्मा है किसी मनुष्य की जीवनों को नाश करती है। ऐसे कई लोगों को मैं जानती हूँ, कई लोगों से मैं मिली हूँ, और कई लोगों के जीवनों को परमेश्वर ने मेरे द्वारा छुटकारे और कार्य किए हैं, और उनको दुष्ट आत्माओं से, ग्रसित शक्तियों से, जो अशुद्ध आत्माएं भी है, उनसे आज़ाद किया है। ऐसे कई गवाहियाँ मेरे पास है जिनको परमेश्वर ने मेरा इस्तेमाल किया उनके जीवनों को छुटकारा देने के लिए। सामर्थ्य तो परमेश्वर का है, अभिषेक परमेश्वर का है, परंतु परमेश्वर हमें जो सामर्थ्य देता है, हमें जो वरदान देता है, उसके द्वारा परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करते हैं। तो कई ऐसी बड़ी बड़ी शक्तियों से ग्रसित लेडीज़ लोगों को, जो औरतें हैं, जो जेंट्स हैं, इनके द्वारा भी परमेश्वर ने कई लोगों को ऐसा छुटकारा दिया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं भी ऐसे भयंकर दुष्टात्माओं के ग्रसित लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी और उनका डिलीवरेंस हो जाएगा। परंतु हमें जब परमेश्वर के नाम में हम जाते हैं और परमेश्वर के नाम में हम उनको डांटते हैं, तो लोग आज़ाद हो जाते हैं। परंतु हमें कभी कभी लगता है कि कैसे पॉसिबल है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब कुछ पॉसिबल है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये एक छोटी सी बातें मैं ये गवाही इसके लिए कहती हूँ क्योंकि जब मेरी शुरुआत मसीह में हुई, मैं जानती भी नहीं थी कि परमेश्वर ने मुझे कौन से वरदान से मुझे भरा है, कौन सा अभिषेक, और परमेश्वर का अभिषेक तो है, पर वरदान कौन से मुझ में है ये मुझे पता भी नहीं था जब मैं मसीह में आई थी। पर मेरा मसीह में आने का शुरुआत में ही मुझे अच्छी तरह से प्रार्थना भी करनी नहीं आती थी, ना तो मैं बाइबल को इतनी अच्छी तरह से पढ़ी थी। तब भी के ये कार्य है कि परमेश्वर मेरे द्वारा दुष्ट आत्माओं के ग्रसित लोगों को छुटकारा देना शुरू किया। जब भी प्रार्थना करते थे और वो लोग गिरने, पिटने और घरों में तोड़फोड़ करने, उनके अंदर ऐसी आत्माएं काम करती थी जो घर की चीज़ों को भी, जैसे कबर्ड हो, फ्रिज हो, ऐसे शोफेस होते हैं, ऐसे उनके अंदर जब असंख्य और बुरी तरह से भयंकर रीति से जब दुष्ट आत्मा उनके जीवनों में अटैक करती थी, तो ऐसे ऐसे काम करते थे। और मुझे स्वयं को पहले शुरुआत में पता नहीं हो पाता था कि एक्चुअली में ये हो क्या रहा है। परंतु क्षण भर के लिए परमेश्वर के लिए मैं प्रार्थना में प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर, मुझे नहीं पता है कि अब इनके लिए कैसी प्रार्थना करनी है, परंतु तू अपने आत्मा के द्वारा मेरी अगुवाई कर, ताकि ऐसे लोगों के जीवनों के लिए मैं प्रार्थना करूं और ये लोग शांत हो जाए। तभी जब भी मैं पल भर के लिए आग बंद कर भी प्रार्थना, क्योंकि जब उनके अंदर वैसे दुष्ट आत्मा का अटैक हो जाता था, उनके फैमिली के लोग भी वहाँ से बाहर जाते थे। जब मैं हाउस चर्चों में जाती थी, जब घर में जो हाउस कलीसिया होती है उनके अंदर तभी होता था, तो बैठे हुए लोग भी भाग जाते थे। ऐसे भयंकर रीति से दुष्ट आत्मा के ऐसे बहनों के अंदर आ जाती थी, जो तरह तरह के काम करते थे। बालों को छोड़ना, नाचना या तालियां बजाना, घर के चीज़ों को तोड़फोड़ करना, किसी के ऊपर अटैक करने जाना, ऐसे बहुत कार्य हो जाते थे। परंतु परमेश्वर ने जब पहला डिलीवरेंस मेरे द्वारा किया, तब मैं जान गई कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे ये अभिषेक से भी भरा है और इस वरदान से भी भरा है। और मैं छोटी किसी भी 1 मिनट का भी, 1 सेकेंड वाली भी प्रार्थना करी थी फर्स्ट टाइम का,
मेरे मसीह का सफ़र बता रही हूँ, तब वो लोग शांत और उस दुष्टात्माओं के द्वारा वो लोग छुटकारा प्राप्त कर चुके थे। तब मेरे अंदर ये आया कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे इस वरदान से भरा है। और मैंने जब अपने पासवानों से बात की तब उनसे पता चला कि परमेश्वर ने तुझे ये गिफ्ट दिया हुआ है, वरदान दिया है कि तू डिलीवरेंस मिनिस्ट्री कर सकती है। तो ऐसे फिर बहुत सारे लोग जो शैतान से ग्रसित थे, जो बड़े बड़े बुरी आत्माओं से ग्रसित थे, परमेश्वर ने उनका डिलीवरेंस करने के लिए, उनका छुटकारा करने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। इसलिए मैं आप सभी के सामने इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ये कार्य खुदावन ने मेरा इस्तेमाल करके किया है। जो काम था, जो कार्य है, वो परमेश्वर का है। हमारा सिर्फ हम एक जरिया बनते हैं किसी के जीवन में छुटकारा लेकर जाने वाले। आमीन। तो आइए आज हम वचन के द्वारा भी देखेंगे। मरकुस की किताब 5:6 से लेकर हम पढ़ेंगे। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकला। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो दुष्टात्मा से ग्रसित मनुष्य है, उसके अंदर जो दुष्टात्मा थी वो ऐसी थी कि ये स्वयं जो मनुष्य है वो कब्रों में रहा करता था। और उसके अंदर कुछ बातों को हम देखेंगे। सबसे पहले कि ये कब्रों में रहा करता था, और दूसरी बात है कि इसको बेड़ियों में भी जकड़ा जाए तो भी ये शांत नहीं होता था, उनको भी वो तोड़ देता था। बेड़ी और सकलियों को भी वो तोड़ देता था, उनकी टुकड़े टुकड़े कर देता था। मतलब सोचिए भाई और बहनों कि इसके अंदर कितना भयंकर और पावरफुल अशुद्ध आत्मा यानी दुष्ट आत्मा थी कि उसको अगर जब बेड़ियों में भी जकड़ा जाता था, साकलियों में भी जकड़ा जाता था, तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देती थी। मतलब कितनी सामर्थ, कितना भयंकर और अद्भुत तरह से बुरा काम करने वाली दुष्ट आत्मा यानी अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य के अंदर थी। और उसने जब कहा, और वो थोड़ी नहीं थी, वो बहुत थी। जब प्रभु यीशु मसीह को उसने दूर ही से देखा तो सबसे पहले हमें इस बात की जानकारी लेनी है कि दुष्ट आत्मा भी परमेश्वर को जानती है, और दुष्ट आत्मा भी परमेश्वर के नाम को जानती है। और उसने दूर से देखकर दौड़ा। मतलब परमेश्वर जो ऐसा सामर्थ्य है कि कहाँ पर भी अगर दुष्ट आत्मा होती है तो जो लोग परमेश्वर से यीशु मसीह, तो हमें पता ही है कि यीशु मसीह सामर्थ और अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर है, और परमेश्वर उनके द्वारा सामर्थ्य काम करते ही थे। परंतु हम देखते हैं कि यीशु को दूर से देखकर वो दौड़ा। ये दुष्ट आत्मा जो संख्याओं में थी, बाइबल में लिखा है कि उसके अंदर जब 15 में लिखा है, अंततः उसने आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा लेकर कर सूरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था, कड़ाड़े से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। इस मनुष्य के अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी वो सेना में थी, परंतु वो संख्या में भी थी। 2000 के लगभग 2000 का झुंड था। मतलब एक मनुष्य के अंदर कितनी सारी अशुद्ध आत्माएं रह सकती है, 2000 के इसके अंदर था। मतलब सोचिए आज भाई और बहनों कि मनुष्य के अंदर एक मनुष्य एक साधारण है, परंतु उसके अंदर 2000
का वो दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा की ताकत जो उसकी संख्या 2000 की थी। मतलब एक मनुष्य के अंदर 2000 अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट आत्माएं काम कर सकती है, रह सकती है। तो उस मनुष्य के अंदर उनकी वो इसीलिए लिखा हुआ है उसने कि ये लोग किसी को नहीं डरते थे, ना वो बेड़ियों को भी तोड़ देते थे, वो साकिलों को भी तोड़ देते थे, और इतना ही नहीं, उनका टुकड़े टुकड़े कर देते थे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इतनी सारी संख्याओं में, 2000 संख्याओं में जब दुष्ट आत्मा उस मनुष्य के अंदर है तो इतना बढ़कर काम तो हो ही सकता है कि नहीं। परंतु जब इन्होंने यीशु मसीह को देखा और वो दौड़ कर आई, क्योंकि पता था उसको कि जब हमारे सामने यीशु मसीह के सामने जाएंगे तो डेफिनेटली यीशु मसीह हमें इस मनुष्य के शरीर से बाहर निकाल देगा। इस मनुष्य के शरीर में जो अभी वो रह रही है वो उनको वहाँ से उनको जाना पड़ेगा, ये उनको पता था। और बाइबल में जैसे लिखा है कि ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा कि हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मतलब दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा भी परमेश्वर को, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाती है। आज आपके और हमारे जीवनों में हमें परमेश्वर के नाम को कितना महत्व देना है। यह दुष्ट आत्मा जो अशुद्ध आत्माएं थी वो भी हमारे परमेश्वर को परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कह रही है। तो भाई और बहनों, उससे बढ़कर हम अपने पिता, अपने परमेश्वर का कितना नाम हमें ऊंचा उठाना चाहिए। और दूसरी बात, उन्होंने दूर से देखकर दौड़ा और उनको प्रणाम भी किया। उन्हें पता है कि हम यीशु मसीह के सामने जाएंगे तो हमें वो इस शरीर में, उस मनुष्य के शरीर में रहने नहीं देगा। इसलिए उन्होंने उनको प्रणाम भी किया, साथ में उनको चिल्ला कर भी कहा, साथ में उन्होंने उसे परमेश्वर का पुत्र भी कहा, और उनको शपथ भी देना चाहा कि आप वो उस शरीर में रहना चाहती है, वो उन्हें वहां से न भगाए। परंतु हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने उनको कहा हुआ था, यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी हुई थी कि उनको उस मनुष्य के शरीर से निकल जाना है। आज हम देखते हैं कि दुष्ट आत्मा ही क्या है। दुष्ट आत्मा मतलब एक आत्मा है, और आत्मा को शरीर की जरूरत होती है। कोई भी दुष्ट आत्मा है या जो आत्माएं होती है उनको शरीर की जरूरत होती है, और वो शरीर की खोज करते हैं। परंतु भाई और बहनों, जब मनुष्य अपने शरीर को उनके लिए खोलता है, अपने शरीर का द्वार तब ऐसे दुष्ट और अशुद्ध आत्माओं के लिए खुला करता है, तब वो उनके अंदर एंटर होती है। इससे पहले जो परमेश्वर के लोग भी होते हैं, जो परमेश्वर के भय में चलने वाले भी लोग होते हैं, अगर कहीं ना कहीं किसी वजह से हम लोग जब परमेश्वर से दूर होते हैं, तब हम दुष्ट आत्मा को एक तरह से उनको इनवाइट करते हैं कि वह हमारे शरीरों में आकर कार्य करें। तो दुष्ट आत्मा का इतनी शक्ति नहीं है कि वो हमारे परमेश्वर से बढ़कर और परमेश्वर के बढ़कर है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम के सामने हर घुटना टेकता है, और दुष्ट आत्मा और शैतान का प्रभु यीशु मसीह ने खुल्लम खुल्ला तमाशा किया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। तो दुष्ट आत्मा उसके नाम से भी डरती है, उसके उपस्थिति से घबराती है। जब वो उपस्थित होता था, जब वो जाता था, तो दुष्ट आत्मा को एहसास हो जाता था, और वो लोग उसके लिए विनती करते थे कि जिसी मनुष्य के शरीर में दुष्ट आत्मा या अशुद्ध आत्मा ने कार्य किया है वो उनके शरीर से न निकले, इसके लिए वो उससे विनती करते हैं। क्योंकि जब कोई दुष्ट आत्मा या अशुद्ध आत्मा मनुष्य के जीवन में, उनके शरीर में एक बार एंटर कर देती है, तो उनको अच्छा लगता है कि आप वो उस शरीर से न जाए। परंतु हम जो परमेश्वर के लोग हैं, छोटी छोटी बातों में सतर्क रहना सीखे कि कहीं बड़ा काम हम शैतान को या दुष्ट आत्मा को या अशुद्ध आत्मा को हमारे जीवन में करने न दें। छोटे छोटे कामों से ही आप दुष्ट आत्मा ये हजारों में उसके अंदर एक साथ ही एंटर नहीं हुई होगी।
शुरुआत में 1-2 से लेकर संख्याएं बढ़ती जाती है जब हम उनके ऊपर उनको रहने देते हैं, परंतु हम जब उनको अपने अंदर से धिक्कार देते हैं, डांटने लगते हैं, आज्ञा देने लगते हैं, उनको अपने शरीर से बाहर जाने का आज्ञा देते हैं, तब वो हमारे शरीर से बाहर जाएगा। परंतु कार्य ये है कि हमें आज्ञा देनी है। प्रेज द लॉर्ड। अब इस मनुष्य के अंदर एक साथ ही दुष्ट आत्मा 2000 में प्रवेश नहीं करी थी, थोड़ी थोड़ी लेकर दुष्ट आत्मा अटैक करने लगती है, और जब इंसान उस पर विजय प्राप्त नहीं कर रहा है तो और सारी दुष्ट आत्माएं उनके अंदर कब्जा करने लगती है। तो फिर वो ऐसे दुष्ट आत्मा और ऐसे अशुद्ध आत्मा से ग्रसित हो जाता है कि फिर कोई भी ताकतें उसको रोक नहीं पाती है शिवाय यीशु के नाम के। आमीन। जैसे इसको कब्र में रहा जाया करता था, क्योंकि वो घर में अगर जिसका जो भी घर भी होता है तो उसको वहाँ पर कितना प्रॉब्लम होते हुए लोगों के जो रहते होंगे वहाँ पर, परंतु इसको क्योंकि इसको बेड़ियों में भी जकड़ा जाता था तो भी वो नहीं उस कंट्रोल में रह जाता था, परंतु उसके ही टुकड़े टुकड़े कर देता था। तो आज जो दुष्ट आत्मा का कार्य बहुतायत से लोगों के जीवनों में कार्य कर रहे हैं, हम देखते हैं कई जगहों में, कई शहरों में ऐसा दुष्ट आत्मा का कार्य हो रहा है। तंत्र मंत्रों के द्वारा, जादू टोना के शक्तियों के द्वारा लोग दुष्ट आत्मा ऐसे जादू टोना की शक्तियाँ करते हैं कि आज लोग एक दूसरे की जान भी उसके द्वारा ले लेते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके अंदर, अगर मैंने ऐसे भी केसेस हैंडल करे हैं, मतलब जिनके अंदर अगर कोई किसी को पसंद भी करते हो और वो उसे ना मिले तो भी उसके अंदर वो जादू टोना की शक्ति के द्वारा उसको हासिल करने के काम करते हैं। ऐसे भी शक्तियों के द्वारा होता है। कभी कोई पैसे में, धन दौलत में ऊंचा उड़ जाते हैं और उनके साथ अच्छा धन दौलत पैसा आ जाता है, तो भी उनके जलने वाले लोग उनके रिश्तेदारों में से हो जो उन पे जलन रखते हैं। क्योंकि आजकल किसी के जीवन में कोई अगर आगे बढ़ जाता है फाइनेंस में, या अच्छा कमाने में हो, या घर में हो, कोई आगे बढ़ जाता है तो फैमिली में से भी ऐसे लोग उठ खड़े हो जाते हैं जो जलन रखते हैं, और वो जलन उनको इस हद तक गिरा देती है कि सामने वाला व्यक्ति जो आशीषित हुआ है उनके विरोध में वो लोग जादू टोना का काम करते हैं और दुष्ट आत्माओं को डालकर उन लोगों के जीवन को खत्म करने का काम करते हैं। ऐसे कई केसेस, क्योंकि इस टॉपिक को मैं इतना अच्छी तरह से बोल पाऊंगी क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स, ऐसे लोगों के जीवनों को मैंने देखा और ऐसे केसेस को परमेश्वर ने मेरे द्वारा आज़ाद किया है और सॉल्व किया है। उसके लिए मैं ये बातें एकदम अच्छी तरह से आप लोगों तक कह सकती हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह, और क्योंकि उसने उसे कहा था कि हे अशुद्ध आत्मा, क्योंकि यीशु मसीह को उसने इसलिए प्रणाम किया था क्योंकि यीशु मसीह ने उसे कहा था कि हे अशुद्ध आत्मा, मैं परमेश्वर की शपथ देता कि मुझसे, क्योंकि उसने उसे कहा था तेरा यहाँ पर क्या काम है। जब यीशु मसीह ने उसे कहा था कि तेरा इस मनुष्य के शरीर में क्या काम है, तुझे इसमें से जाना होगा, इसलिए कि उसने उसे प्रणाम किया और उसके पर चिल्लाकर उसे कहा कि और उससे विनती की, उसके निवेदन किया कि हमें उसमें से न जाने दे, हमें उसमें वहाँ पर रहने दे। पर आखिरकार यीशु मसीह ने जो कहा था वो तो उसे करना ही था, क्योंकि परमेश्वर जब लोगों को छुटकारा देना चाहता है, जब लोगों को आज़ाद करना चाहता है तो वो उनको आज़ाद करता ही है। क्योंकि हमें परमेश्वर लोगों को दुखित और पीड़ित नहीं देखना चाहता है, इसलिए यीशु मसीह आया कि हमें जो दुखित है, जो पीड़ित है, जो शैतान से ग्रसित है, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, ऐसे लोगों को भी वो छुटकारा दे सके। और जो चंगाई पाना चाहते हैं, शारीरिक रीति भी, उनको भी छुटकारा देने के लिए, और जो पाप में फंसे हुए हैं उनको भी छुटकारा देने के लिए, और जिनको उद्धार पाना है उनका उद्धार करने के लिए भी हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन में आए हैं। आमीन। हमें एक नया जीवन देने के लिए भी हमारा परमेश्वर हमारे लिए हमारे जीवन में आया है। आमीन। तो यहाँ पर उनको लगा, मैंने तुझसे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि हमें पीड़ा न दे, क्योंकि उसने कहा हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकला।
उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है। उसने उससे पूछा, तब उसने कहा कि हम सेना है, मतलब हम संख्याओं में हैं। और आगे लिखा है उस संख्या की 2000 का था। वो जो झुंड था, जो सुअरों का झुंड था, वो 2000 का था। यानी उस मनुष्य के अंदर जो दुष्ट आत्माओं की भी अशुद्ध आत्माएं थी, वही उतनी ही संख्या में थी। क्योंकि वो झुंड के अंदर जो दुष्ट आत्मा, जो सुअरों का झुंड था, क्योंकि उसने यीशु मसीह को कहा कि हमें जो ये सुअर का झुंड है उसमें डाल दे। तो वहां पर जैसे यीशु मसीह ने कहा और उसने कहा, और यीशु मसीह ने उस सुअरों की झुंड में उनको भेज दिया, उनको आज्ञा दी। और उस मनुष्य के अंदर से वो सारी अशुद्ध आत्मा जो संख्याओं में थी, जो भयंकर थी, जो बुरी थी, वो सारी दुष्ट आत्मा उस सुअरों के झुंड में गई। और वो सुअरों का झुंड जो है वो हम देखते हैं कि वो पानी में वो मर जाते हैं। परंतु हमें यहाँ पर है कि परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी, अशुद्ध आत्माओं को उन्होंने सुअरों के झुंड में जाने की आज्ञा दी, और वो झुंड जो है वो जा मरा। परंतु आज हमें, जो परमेश्वर ने आप और हमें भी, सुनने वालों में से कई लोगों के जीवनों में भी ये परमेश्वर ने वरदान दिया होता है कि परमेश्वर को हम जो उसके नाम से प्रार्थना करते हैं, तो हमें भी परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है कि शैतान और दुष्ट आत्माओं की ताकतों को हम लोगों के जीवन उनसे आज्ञा दे और उनके शरीरों से वो जा पाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2000 अंततः उसने उन्हें आज्ञा दी कि अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो 2000 का था कड़ाड़े पर झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। तो यहाँ पर 2000 का जो झुंड था सुअरों में, यानी उस मनुष्य के अंदर भी इतनी अशुद्ध आत्माएं थी। और उनको जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी, तब वो उनके अंदर जा बैठी, और वो झुंड है जो झील में पड़ा, और वो लोग जो है डूब मरे। तो यहाँ पर परमेश्वर ने ऐसे भयंकर और जो खतरनाक तरह की अशुद्ध आत्माएं लोगों के जीवनों में काम करती है, ऐसे मनुष्य को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुटकारा मिलता है। परंतु आज भाई और बहनों, हमें अपने जीवनों में परमेश्वर के नाम को महिमा देना बहुत जरूरी है। जब दुष्ट आत्मा परमेश्वर की आज्ञा को मानती है, जब दुष्ट आत्मा उसे परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाती है, जब अशुद्ध आत्मा परमेश्वर के नाम को परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कह सकती है, तो भाइयों और बहनों, जो हम परमेश्वर के, उसने जो हमें अपने लहू से खरीदा हुआ है, उसने जो हमें अपना नाम दिया है, हमें अपने परमेश्वर को कितनी बड़ी और उससे बढ़कर महिमा देनी चाहिए। वो तो है ही परम प्रधान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर का पुत्र है। परंतु आज जो उसने हमें नाम दिया है, उसने जो अपना हमें नाम लेकर बुलाया है, सिर्फ उसने हमें अपना नाम नहीं दिया है, परंतु हमें भी वो नाम से बुलाता है और नाम से पुकारता है। एसाई की किताब में लिखा है कि वो हमें अपने नाम से जानता है। आमीन। तो जो लोगों के अंदर, जो लोग ऐसे दुष्ट आत्मा को अपने जीवन में द्वार खोलते हैं, सबसे पहला हमें एक द्वार खोल देते हैं छोटी छोटी बातों पर, जैसे हो गुस्सा, नफरत हो, चुगलियाँ करना हो, मतभेद करना हो, एक दूसरे का नाम खराब करना हो। ये सारी जो बुरी आत्माओं के द्वारा काम होते हैं। जैसे हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती के अंदर भी ऐसा काम हुआ कि शैतान ने उसके जीवन में ऐसा काम किया कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ही इसने पकड़वा कर देने के लिए वो कुछ ही क्योंकि उसके अंदर जो छोटी सी आदत थी। हमारे जीवन में भाई और बहनों, छोटी छोटी जो सांसारिक बातें होती है, हमारा जो स्वभाव होता है, अगर उस मसीहा में हम आने के बाद उस स्वभाव पर हमें विजय को प्राप्त करना है। जो लोग चोरी करते हैं, जो लोग झगड़े करते हैं, अगर वो करते ही रहे तो हम आज़ाद कहाँ हुए। हमें परमेश्वर ने आज़ादी में बुलाया है। अगर यहूदा इस्करियोती के अंदर छोटी क्या गलती थी, उसको क्या आदत थी कि वो ऑफरिंग में से पैसों को चुराता था, तो एक चोरी करने का काम करता था।
अगर समय पर यहूदा इस्करियोती ने अपनी इस गलती पर विजय को प्राप्त किया होता, समय पर उसने इस मान लिया होता, क्योंकि वो भी तो यीशु मसीह के उन चेलों के साथ घूमता फिरता था, क्योंकि जहां यीशु मसीह जाते थे अपने चेलों को वो साथ लिए फिरते थे। उनके साथ रहने के बावजूद भी यहूदा इस्करियोती ने, भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के जीवन से कुछ नहीं सीखा, ना कुछ समझा। उसने सिर्फ देखने का काम किया, क्योंकि जो यीशु मसीह ने अपने जीवन को एक पवित्रता में उन लोगों के सामने रखा था, और जो यीशु मसीह उनके साथ होते हुए, भीड़ में से होते हुए चिन्ह और चमत्कार, अद्भुत कामों को करते थे, ये उसने देखा था। यीशु मसीह के जीवन को भी यहूदा इस्करियोती ने देखा था, परंतु भाइयों और बहनों, उसने सीखा कुछ नहीं। वैसे ही हम जो सालों से मसीह में कुछ लोग होते हैं, कलीसियाओं में जाते हैं, प्रार्थना समूह में जाते हैं, परंतु हम सुनते हैं और अपने घर में और अपने जीवन में वैसे ही वैसे आते हैं, सीख नहीं पाते हैं। तब जो संसार में होते हैं, वो आदतें हैं, उन पर हम विजय प्राप्त नहीं करते हैं। और शैतान को भी यही चाहिए होता है कि हम वैसे ही उसी के हाथों में बने रहे, पूरे हम परमेश्वर के हाथों में न जाए। इसलिए उन बातों में वो उन लोगों को वैसा ही बनाए रखता है। परंतु भाई और बहनों, हमें ये आत्माओं से, जो बुरी आत्माएं है, जो भयंकर आत्मा है, वो छोटी छोटी बातों से ही बड़ा काम कर देती है। जैसे यहूदा इस्करियोती की छोटी आदत थी ऑफरिंग में से पैसों को चुराने की, परंतु वो एक बड़ी आदत पर उसने समय पर अपने उस बात को, अपने उस आदत को अपने अंदर से खत्म नहीं किया, निकाला नहीं, तब उसने एक बड़ा अपराध किया। वो भी कौन सा? कि उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को ही कई पैसों के लिए, कई चांदी के सिक्कों के लिए उसने बेचने का एक बड़ा अपराध किया। नतीजा क्या हुआ? उसके कारण उसको माफ़ी भी मिल सकती थी, परंतु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाई से जाने से पहले ही शैतान का वो कार्य, उसने उसकी ही ऐसी आत्महत्या करी और उसका जीवन ही उसे खो देना पड़ा। तो समय पर हम अपने जीवन में बदलाव का काम करें, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे अपराध और छोटी छोटी बुरी आत्माएं, डर की आत्मा, ये सारी आत्माएं जो गैलेशियंस के गलतियों की किताब 5 में लिखा हुआ है, जो हमें पता है जो कौन से शरीर के काम है और कौन से आत्मा के काम है। जो शरीर के काम है और जो आत्मा के काम है, जो शरीर के काम है वो दुष्ट आत्माओं के द्वारा, अशुद्ध आत्माओं के द्वारा हमारे जीवनों में काम करते हैं। छोटी छोटी बातों पर हमें विजय को प्राप्त करना है, उनसे हमें छुटकारा प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख आना, उसे दुआ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस भाई के लिए तो, क्योंकि सोचो ये जो है कब्र में रहा करता था, कब्र में आज कौन रह सकता है? वही जो उसने ऐसे अपने आप को किया था कि वो इतनी अशुद्ध आत्माएं उसके अंदर थी कि वो किसी को नहीं डरता था और उसको घर में भी रखा नहीं जा सकता था, इसके लिए उसका रहना कब्र में ही था। तो आज हमारे और भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में ऐसी आत्माएं, जब हमें लगता है हमारे अंदर से ये आदत नहीं जा रही है, तो हमें परमेश्वर के सामने झुकना है, परमेश्वर के सामने घुटनों को टेकना है और हमें प्रार्थना करनी है कि हमें उन आदतों से छुटकारा मिले, ताकि ये अशुद्ध आत्माओं में न बदले, ताकि वो हमारे जीवनों को नाश न करे। इस मनुष्य के जीवन में, जिसमें भयंकर दुष्ट आत्माएं थी, जिसमें हजारों में दुष्ट आत्माएं थी, उसके शरीर की दशा कैसे होगी? क्योंकि इतनी सारी बेड़ियों में जकड़ना, अगर आज किसी के शरीर को बेड़ियों में जकड़ा जाए या साकलों में उसको बांधा जाए, जो लोहे की होती है, तो सोचो कि उसके शरीर में कितनी तकलीफ होती हुई। क्योंकि हम लोग अगर रस्सी से भी कोई किसी को बांधता है तो उसकी रस्सी के भी निशाने हमें दिखाई देते हैं। तो इस मनुष्य को, जिसमें हजारों अशुद्ध आत्माएं हैं, उसको साकलों में और बेड़ियों में बांधा जाता था, तो उस शरीर को कितनी जख्म होती होगी। क्योंकि दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा और शैतान चाहता है कि मनुष्य का जीवन नाश हो, मनुष्य जो है परमेश्वर से अलग होकर अपने जीवन को खत्म करे।
क्योंकि यीशु मसीह जो है वो हमें जीवन देने के लिए आया, परंतु शैतान जो है वो हमें जीवन को छुड़ाने के लिए आया। यूहन्ना की किताब 10:10 में लिखा है कि चोर आता है चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए, परंतु हमारा परमेश्वर आया हमें जीवन देने के लिए। तो भाइयों और बहनें, यीशु मसीह के पास अनंत काल का जीवन है, और जो शैतान के पास है वो हमें मृत्यु की ओर, वो हमें नरक की ओर फेंक देना चाहता है। इसलिए हमें आज सावधान रहना है, सतर्क रहना है कि मनुष्य के द्वारा भी शैतान और अशुद्ध आत्माएं मनुष्य के द्वारा ही काम करती है, क्योंकि वो अशुद्ध आत्मा है जो मनुष्य के शरीर को ढूंढती है। जैसे आदम और हवा के टाइम पे जो सर्प ने है, जो शैतान ने है, उस शैतान की आत्मा ने उस सर्प के शरीर का, उसके बॉडी का इस्तेमाल किया हवा से बात करने के लिए। तो हर बुरी आत्मा, हर एक अशुद्ध आत्मा है, वो किसी न किसी मनुष्य की खोज में रहती है, और जो उसके कब्जे में फंस जाता है, जो उसके नियंत्रण में आ जाता है, वो अपने जीवन को खो सकता है, वो अपने जीवन को बर्बाद कर सकता है। इसलिए भाइयों और बहनों, समय पर हमें अपने जीवन की रखवाली करनी है, समय पर हमें अपने परमेश्वर के सम्मुख आना है, समय पर हम अपने जीवन खोने से पहले ही, आत्मा खोने से पहले ही हमें अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करनी है, क्योंकि दुष्ट आत्मा है वो असंख्य तरह से अशुद्ध आत्मा लोगों के शरीरों के द्वारा काम कर सकती है, शरीरों को नाश कर सकती है, परिवारों को तबाह कर सकती है। ऐसे कई जातियों टोना की शक्तियाँ हैं जो अभी सुनाई भी देते हैं कि उनको प्रार्थना सभाओं में जाकर भी कहीं लोगों को छुटकारे चंगाई नहीं मिलती है। उसके लिए खुद का कन्फेशन बहुत ज़रूरी है। खुद हमें कबूल करना है कि अशुद्ध आत्माएं हमारे शरीर से बाहर निकल जाने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं एक वचन और भी, जैसे कि लिखा है, और उसने उनसे कहा, बहुत विनती की, दुष्ट आत्मा, क्योंकि उस मनुष्य को रहना और उसके शरीर को खत्म करना, उसके शरीर को जख्म देना उनको अच्छा लग रहा था, इसलिए उन्होंने उससे बहुत विनती की कि हमें इस देश से बाहर न भेज, इस देश से बाहर न भेज। मतलब वो ना तो उस शरीर से जाना चाहते थे भाई और बहनों, और ना ही उस जगह से, उस देश से जाना चाहते हैं। तो जब हम दुष्टात्मा से, अगर जो भी कोई दुष्टात्मा से ग्रसित होता है, शैतानी ताकतों से पीड़ित होता है, तो सिर्फ वो खुद के लिए प्रार्थना न करे, खुद के शरीर के लिए प्रार्थना तो करे ही करे, पर साथ में उन दुष्टात्मा को आज्ञा ऐसी दे कि वो उनके शरीर से भी और वहाँ जो रहते हैं उनके घर से, उनके परिवार के लोगों से और उनके एरिया से भी बाहर निकल जाए, ऐसी आज्ञा देना हम सीखें। क्योंकि ये जो दुष्टात्मा है वो उस आस में रहती है कि फिर कौन सा वो शरीर ढूंढे और उसमें वो लोग एंटर कर सके। इसलिए हमें जब उसको डांटना है तो जड़ से डांट देना है, अपने परिवार के लोगों से भी, अपने घर से भी, अपने आजू बाजू वालों से भी और अपने एरिया से भी उसको भगा देने की आज्ञा देनी है। तब वो पूरी तरह से उनकी शक्ति और उनकी ताकतें खत्म हो जाएगी, और फिर से उस इंसान के, कोई भी मनुष्य के जीवन में फिर से वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी, ताबा नहीं कर पाएगी। तो आज हमें इस बात को शिक्षा लेना है, इस बात को समझना है कि दुष्ट आत्मा अगर किसी मसीह के जीवन में एंटर करता है तो वो उसको नाश करने के लिए करता है। वो परमेश्वर से और परमेश्वर ने दिए हुए अनंत जीवन से उसको वहाँ से नाश कर उसको अपने कब्जों में फंसाना चाहता है कि ताकि वो मृत्यु की ओर जाए और वो नरक की ओर जाए। तो आज भाइयों और बहनों, हमें सीखना है कि समय पर हमारे जीवनों में ऐसी आदतें होती है, ऐसा स्वभाव होता है, क्योंकि वो स्वभाव भी एक बुरे और गंदे स्वभाव के द्वारा भी हम अशुद्ध आत्मा को अपने जीवन में काम करने का इजाज़त दे सकते हैं। जैसे किसी का स्वभाव बहुत गुस्सेलू होता है, इंस्टेंट उनको गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो वो स्वभाव भी है जिसके द्वारा अशुद्ध आत्मा काम कर सकती है। क्योंकि कोई है ऐसे स्वभाव के द्वारा, जो गुस्सेला होता है, जो जलन वाला होता है, उसके द्वारा हत्या करने का काम भी कर सकते हैं।
जिसे केन और हबील के बारे में हम देखते हैं कि केन ने अपने भाई की कैसे स्वभाव के कारण हत्या करी। तो ये गुस्से के ऊपर भी हमें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुस्सा भी है वो एक बड़ा हत्या में भी करने में भी कभी कभी कोई लोग ऐसे गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उनको जो करना है तो अशुद्ध आत्मा भी होती है जो उनको उकसाती है कि जाकर हम किसी को मार भी दें और किसी की हत्या भी करें। परंतु भाइयों और बहनों में सतर्क रहना है, अपने जीवन की अपने मन की रखवाली करनी है और सबसे पहले अपने मन को परमेश्वर के अधीन करना सीखें, ताकि हम इन सारे अशुद्ध आत्माओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो छोटी छोटी बातों में ही होता है, असंख्याओं में अगर अशुद्ध आत्मा किसी के जीवन में कार्य कर सकती है तो शुरुआत उनकी छोटी छोटी अशुद्ध आत्माओं के द्वारा होती है। तो छोटी छोटी शरीर के कामों के द्वारा भी हमारे जीवनों में हमारे शरीरों में अशुद्ध आत्मा काम करना शुरू कर जाती है। तो आज हमारा शरीर जो परमेश्वर ने अपने भवन को बनाया है, भवन को कहा है कि उसका आत्मा जो हमारे अंदर रहता है, और बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा हमें रहता ही है और चलता फिरता भी है, तो वो किसी के भी शरीर को नाश न करने पाए, जो किसी के भी शरीर को खत्म न करने का पाए। इसके लिए भाइयों और बहनों हमें दुष्ट आत्मा और अशुद्ध आत्माओं को हमारे शरीर में एंटर करने की कोशिश करके देनी ही नहीं है, परंतु हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनको आज्ञा देनी है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उन अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा दी, तो आज हमें भी अशुद्ध आत्माओं को और बुरे स्वभाव को, बुरे चाल चलन को आज्ञा देनी है। जो अशुद्ध आत्माओं के द्वारा काम करते हैं उन्हें आज्ञा देनी है कि वो हमारे शरीरों से निकल जाए, बाहर निकल जाए, और सिर्फ बाहर नहीं परंतु जहां हम रहते हैं वहां से भी उनको आज्ञा देनी है कि वो एरिया भी वो छोड़कर बाहर निकल जाए। तब हम पूरी तरह से यीशु मसीह के नाम में आज़ाद हो सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं, और अशुद्ध आत्मा का कोई भी बुरा इफेक्ट और बुरा कार्य हमारे जीवनों में नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें वो डांटना है, आज्ञा हमें देनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है याकूब की किताब 4:7 में कि तुम शैतान का सामना करो और वो तुमसे दूर भागेगा। तो भाइयों और बहनों हमें शैतान का सामना करना है। आज शैतान गरजने वाले सिंह की तरह है, जो मसीहा लोग किसी को कौन उसके हाथ में मिले और उनको फाड़ खाए। आज शैतान, अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट आत्माएं मसीहा के लोगों के जीवनों में भी, और स्पेशली मसीहा लोगों के जीवनों में कार्य और अटैक करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए कि वो परमेश्वर से दूर हो जाए, वो परमेश्वर के सामर्थ्य से, अभिषेक से, उस अनंत काल के जीवन से और उस स्वर्ग से दूर हो जाए। इसलिए अशुद्ध आत्मा और दुष्ट आत्मा मसीह लोगों के जीवनों में अटैक करने की कोशिश करती है, परंतु हम उनके चालबाजी में और उनके बातों में हमें न फंसना है, उनके कार्य में हमें न बसना है। हमें आत्माओं को परखने का भी परमेश्वर से समझ मांगनी है कि कौन से लोग हैं, कैसी बातों में हमें फंसाते हैं, क्योंकि बहुत सारे मसीहा लोग भी हैं जो पवित्र शास्त्र के ज्ञान को तो समझते हैं परंतु उनका प्रकाशन किसी लोगों में आया नहीं होता है। तो हमें सिर्फ पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो उसके प्रकाशन को भी हम अपने जीवन में कार्य करने दें और उस प्रकाशन को भी हम अपने जीवन में मांगे। तो इस मनुष्य को हजारों में दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, हजारों में अशुद्ध आत्मा उस मनुष्य के शरीर को नाश कर रही थी, घायल कर रही थी, तकलीफ दे रही थी, पीड़ा दे रही थी, दुख दे रही थी। तो उन हजारों अशुद्ध आत्माओं से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उनको छुटकारा दिया, उनको आज्ञा दी, और वो मनुष्य है, वो हजारों दुष्ट आत्मा और अशुद्ध आत्माओं से उस मनुष्य का शरीर आज़ाद हो गया, उसका छुटकारा हो गया। तो भाइयों और बहनों, आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर छुटकारा देना चाहता है, क्योंकि दुष्ट आत्मा भी है जो हमारे नाम को जानती है। मैं जब डिलीवरेंस के मिनिस्ट्री करती थी तो शुरुआत में मैं उन लोगों को पूछा करती थी, अब नहीं, जैसे जैसे हम मसीहा के वचन में और वचन में अपने समय को
बिताते हैं, पढ़ते हैं, वचन का प्रकाशन हम में आता है, तब हमें उनके साथ बातचीत करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। हमें सिर्फ उनको डांटना होता है, आज्ञा देनी होती है कि इस मनुष्य के शरीर में से निकल जाए यीशु के नाम में, ऐसा हमें डांटना होता है। पर शुरुआत में मैं उन लोगों से जब पूछती थी कहाँ से आए ये सब, तो मुझे पता चल जाता था कि वो लोग हमारे नाम को भी और हर एक मनुष्य के नाम को भी जानते हैं। तो भाई और बहनों, दुष्ट आत्मा को भी बाइबल भी पता है, दुष्ट आत्मा को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी पता है, और दुष्ट आत्मा हम सभी को भी जानती है। परंतु हम जो यीशु मसीह के नाम में बचाए गए हैं, उसके नाम में छुड़ाए गए हैं, उसके नाम में आज़ाद किए गए हैं, तो यीशु मसीह ने वो नाम हमें दिया है। तो हमें इस विजय को प्राप्त करना है और अशुद्ध आत्मा को हमारे शरीरों में कार्य करने की इजाज़त नहीं देनी है। उनके लिए हम अपने शरीर का दरवाज़ा न खोलें। छोटे काम के लिए भी हम उनके लिए अपने शरीर का दरवाज़ा न खोलें। परंतु जब हम परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताते हैं, तब हम अपने छोटी छोटी आदतों के लिए भी परमेश्वर से प्रार्थना करें, कबूल करना सीखें कि हमें यह आदत है। जब हम मान लेंगे तो उस आदत से छुटकारा देने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह सदैव तैयार है, और उसका सामर्थ, उसका अभिषेक शैतान के बुरे हर एक कार्य को वो ख़त्म कर देता है और तोड़ भी देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें आज के इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। और फिर से मैं कहना चाहूँगी कि छोटे छोटे जो शरीर के काम भी हैं, उनको भी हम अपने शरीर में, अपने जीवनों में बढ़ावा न दें। समय पर हम अपने जीवन की, अपने मन की रक्षा करना सीखें। कोई बुरी आदत हो तो उस बुरी आदत पर भी हम छुटकारा प्राप्त करें, क्योंकि बुरी आदत एक बड़ी आदत बनने में समय नहीं लगता। आज हम देखते हैं कि संसार के लोग किस तरह से नाश होते जा रहे हैं, शैतान के दुष्ट आत्माओं के कार्य में फंसते जा रहे हैं। परंतु हम जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, हमें ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी है और उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज़ाद करना है। आमीन। आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। होने पाए प्रभु आपके नाम की महिमा परमेश्वर, क्योंकि आपके नाम में शक्ति, सामर्थ, चंगाई, छुटकारा परमेश्वर आपके नाम में है। परमेश्वर, जो भी आपका नाम जानता है, जो भी आपका नाम लेता है परमेश्वर, तो उस नाम में प्रभु यीशु चंगाई, छुटकारा, शांति, प्रभु मुक्ति सब कुछ है परमेश्वर। तो खुदावंत, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ आपके नाम के लिए, और मैं धन्यवाद देती हूँ आपके वचन के लिए। पिता, आज का ये संदेश परमेश्वर बहुतायत लोगों के जीवनों से बात करे और लोगों के जीवनों को प्रभु तेरी और लोगों के जीवन फिरे। पिता, हम जो तुझे जानते हैं, तेरा पीछा करने वाले लोग बने, और अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्माओं का प्रभु हर नियंत्रण हम तोड़ना सीखे परमेश्वर। हर का दुष्ट आत्मा और बुरी आत्माओं के हर एक नियंत्रण को परमेश्वर हम आज्ञा दें, और उसे ख़त्म करने वाला सामर्थ्य अपने हमें दिया है परमेश्वर। बस हमें प्रार्थना करनी है परमेश्वर, और प्रार्थना में तुझसे मांगना है परमेश्वर, क्योंकि तेरा नाम है परमेश्वर जो छुटकारा देता है, तेरा नाम है परमेश्वर जो चंगाई देता है। खुदा, तो प्रभु हम प्रार्थना मांगते हैं जैसे उस मनुष्य को प्रभु, जिसमें हजारों में दुष्ट आत्मा और अशुद्ध आत्माएं थी प्रभु परमेश्वर, जो उसके शरीर को पीड़ा दे रही थी परमेश्वर, प्रभु उसके शरीर का घात कर रही थी, उसको दुख दे रही थी परमेश्वर। तो उसने उस शरीर को, उस मनुष्य के शरीर को अपने उन हजारों दुष्ट आत्माओं से आज़ाद किया प्रभु। तो वही परमेश्वर प्रभु यीशु आप हमारे जीवन में भी हो परमेश्वर, जो ऐसे बुरी शक्तियों से ग्रसित लोगों को आज़ाद कर सकते हो परमेश्वर। पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ कि सुनने वाले हर एक भाई बहन के जीवन में पवित्र आत्मा आप काम करें पिता परमेश्वर। हमारा शरीर जो आपका मंदिर है परमेश्वर, उसे हम शैतान को काम करने या नाश करने न दे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना मांगती हूँ प्रभु, लोगों के जीवनों को आप स्पर्श करें इस समय, उनके मनों को आप स्पर्श करें इस समय प्रभु, उनके शरीरों को भी आप स्पर्श करें परमेश्वर। और प्रभु, आज़ादी
आए परमेश्वर, तेरे नाम में लोग स्वतंत्र हो जाए परमेश्वर, तेरे लहू के सामर्थ्य में लोग स्वतंत्र हो जाए परमेश्वर। खुदावंत मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। होने पाए परमेश्वर तेरे नाम की अद्भुत महिमा प्रभु तेरे लोगों के जीवनों में, उनके घरों में, उनके परिवारों में, सेवकाई में भी परमेश्वर, इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। आज के वचन की महिमा पर मैं, आज के इस संदेश के द्वारा आपको महिमा मिले पिता, आपका गौरव मिले परमेश्वर, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आप सभी को आशीषित करें, ऐसे मैं प्रार्थना मांगती हूँ पिता आपसे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष करे और करता रहे, परमेश्वर में बने रहे, उसके वचन में पढ़ने में अपने समय दे, प्रार्थना करने में टाइम बिताए, ताकि परमेश्वर का कार्य और उसका अद्भुत महिमा हमारे जीवन में सदैव होती रहे। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ सदैव बनी रहे। खुश रहे, आनंदित रहे और स्वस्थ और भले चंगे रहे। हम फिर मिलेंगे। आमीन।